क्या भारत ने ईरान के साथ खड़े होकर मानव अधिकारों से समझौता किया या फिर ये स्वीकार किया कि यूएनएचआरसी आज नैतिक मंच नहीं केवल एक रणनीतिक अखाड़ा है? 23 जनवरी 2026 को इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव आया। आरोप पुराने थे, प्रदर्शनकारियों पर दमन, हिरासत में मौतें, फांसी की आशंका। प्रस्ताव का मकसद था जांच का दायरा बढ़ाना, सबूत इकट्ठा करना और जवाबदेही तय करना। ऐसे में भारत ने ईरान के फेवर में वोट किया। ये बड़ी खबर है। भारत आमतौर पर ऐसे देश विशेष प्रस्तावों पर एब्सटेन करता है, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा बल्कि साफ तौर पर विरोध में खड़ा हुआ। चाइना, पाकिस्तान, क्यूबा, वियतनाम के साथ वहीं ब्राजील ने एब्सटेन किया। ये कोई आकस्मिक वोट नहीं है, ये संकेत था। पहला संकेत, भारत अब मानवाधिकार भाषा में लिखी पश्चिमी भू राजनीति से दूरी बना रहा है। यूएनएचआरसी लंबे समय से नैतिक मंच से ज्यादा रणनीतिक अखाड़ा बन चुका है, जहां मानवाधिकार अक्सर लेवरेज होते हैं, सिद्धांत नहीं। भारत ये जानता है और इस वोट से उसने ये स्वीकार भी कर लिया। दूसरा संकेत, ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान चाबहार है, सेंट्रल एशिया का रास्ता है। अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच है और पाकिस्तान को बाईपास करने की रणनीति है। ऐसे में जब ईरान पर दबाव बढ़ता है, भारत के हित सीधे प्रभावित होते हैं। ये वोट ईरान के समर्थन से ज्यादा भारत के हितों की रक्षा है। अब तस्वीर में आता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दिन ईरान को खुले सैन्य हमलों की धमकी दी, अरमाडा की घोषणा, कैरियर ग्रुप्स, टॉमहॉक मिसाइल्स और वह बयान कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो पिछली स्ट्राइक्स मूंगफली लगेंगी। ये भाषा कूटनीति की नहीं, डेटरेंस थिएटर की है। मतलब साफ है, पश्चिम दबाव बढ़ा रहा है, सैन्य और नैतिक दोनों मोर्चों पर। भारत का नो इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। भारत ने ना तो ईरान के अंदरूनी दमन का समर्थन किया, ना अमेरिका को चुनौती दी। भारत कह रहा है कि हम इस खेल में आपके तरीके से नहीं खेलेंगे। ये ग्लोबल साउथ अलाइनमेंट का रोमांटिक नारा नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कच्चा ठंडा अभ्यास है। भारत एक ऐसी दुनिया में रास्ता बना रहा है जहां दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं है, हित स्थायी है। और इस बार हित ईरान के साथ खड़े दिखे। ये वोट नैतिक नहीं था, ये यथार्थवादी था।